नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आई न्यूज में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज डॉक्टर नितिन योगी जी, जो कि संस्थापक हैं पूर्णधेनु पंचगव्य फार्मेसी और गौ योग संस्थान काशीपुर से। जी हाँ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण से ओतप्रोत हमारा ये गौ योग संस्थान, वहां से हमारे संस्थापक जुड़ चुके हैं डॉक्टर नितिन योगी जी, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी एंकर प्रफुल्ल कुमार। तो पहले प्रश्न के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। तो डॉक्टर नितिन योगी जी, मैं आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहूंगा कि अगर हम आपसे प्रश्न करें कि गौ योग संस्थान या पूर्णधेनु पंचगव्य फार्मेसी, क्या ये गौ योग संस्थान क्या है? देखिए, गौ योग संस्थान हमारा मोटो है कि लोगों को ये बताना कि गाय है क्या, और दूसरा है हमें खुद को बचाना है, तो हमें गाय बचाना है। यही हमारा नारा है जी। और हम लोग जो है मिलावट पर काम कर रहे हैं। जी जी। गाय का मतलब है प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण। जी जी। वही हमारा मोटो है, जी जी लोगों के बीच में रखना। जी 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 जी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपका पूर्णधेनु पंचगव्य फार्मेसी की भी आप ही संस्थापक हैं, तो ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि इतने आयुर्वेदिक कंपनी होने के कारण या इतना आयुर्वेद मार्केट में होने के कारण भी आपको आयुर्वेद की संस्था को अलग से खोलना पड़ा? देखिए सर, आज जो आयुर्वेद पे पूर्णधेनु पंचगव्य फार्मेसी की स्थापना करनी। हाँ, देखिए सर, जो आज आयुर्वेद पे काम हो रहा है, एक्चुअली में आज जैसे सपोज करो आप नीम का टूथपेस्ट ही ले लो, तो उसमें 20-22 केमिकल पड़ते हैं और नाम दे दिया जाता है आयुर्वेदा। तो आज जो आयुर्वेद पे जितना भी मार्केट में दवाइयाँ आ रही हैं या प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो सब आयुर्वेद नहीं है, वो हाइब्रिड आयुर्वेद है। वो एक्चुअल जो हमारे आज से 3000 साल पहले जो शास्त्र थे, जिसे हम आयुर्वेदा बोलते हैं, वो नहीं है। तो इसी वजह से हमें आना पड़ा। सर, आपने संस्था है गौ योग संस्था, उसके खोलने के पीछे कारण क्या रहा, और साथ ही योग और आयुर्वेद को लेकर जो आपके मन में जो ख्याल उत्पन्न कब हुए, इसके पीछे इसका आपका संघर्ष कैसा रहा है इसके? देखिए, संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा। बाकी योग हो या आयुर्वेद हो, अगर इनकी आप जड़ों में जाओगे तो दोनों एक ही हैं, इसमें अंतर है ही नहीं। और संघर्ष की बात है तो वो तो संघर्षपूर्ण तो है ही। अपना जीवन सफर कैसा रहा है इसके पीछे बता सकते हैं दर्शकों? नहीं, देखिए इसमें काफी संघर्ष भरा रहा है। पहले हमारा योग में था, योग में मैंने काफी कोर्सेज किए, फिर बाद में जंगल में साधना की, उसके बाद फिर हम आयुर्वेद में गए। तो एक संघर्ष तो है ही, और वो अभी भी चल रहा है। सर, इसके मन में क्या ख्याल? सर, मेरा तीसरा प्रश्न है कि जी, आप ज्यादा एग्रेसिव हुए तो अपना सोच अपना बदला कि नहीं, हमको योग और साधना के लेकर आगे बढ़ना है, इसको बढ़ावा देना है, गौ सेवा के लिए आगे बढ़ना है? देखिए, जो आपने साधना शब्द बोला है, साधना बगैर गाय के संभव नहीं है। गाय का मतलब है शुद्धिकरण, और जो योग है उसमें हम अगर पहले 5 पाद लें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो ये सब प्योरिफिकेशन है, सफाई है, और बगैर गाय के संभव नहीं है ये सब। यही हमारा इसमें आध्यात्म फिलॉसफी है। जी 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 जी। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो आपकी दवाइयाँ, जैसे आप क्या आप योग के साथ साथ दवाइयों का भी ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका भी ट्रीटमेंट आप करते हैं? जी, हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो सर, मैं जानना चाहूंगा कि जी जी जी, आपका जो दवाई है वो आप किस तरीके से तैयार करते हैं? किस तरह आपका जो प्रोसेस है दवाइयाँ तैयार करने का, उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, प्रोसेस हमारा अपना प्रोसेस नहीं है दवाई में। ये प्रोसेस आज से जो 3000 साल पहले जो साक्षी थे, जो हमने आयुर्वेद ग्रंथों में जो पढ़े हैं, वही प्रोसेस है। इसमें पूरा हाथ से कुटाई है, और कुटाई जो वो मंत्रों से कुटाई होती है, और उसके बाद उसको जैसे कि हवन के द्वारा उसको ऊर्जित करा जाता है, प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। तो प्रोसेस वही है, पारंपरिक प्रोसेस है, कोई आधुनिकरण नहीं है इसमें। एक्चुअली जो आयुर्वेद है वही प्रोसेस है, मेरा अपना कोई प्रोसेस नहीं है। जी 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 जी। तो जैसे कि दर्शकों, डॉक्टर नितिन योगी जी ने बताया कि जो आयुर्वेदिक दवाई बनाने का प्रोसेस है बहुत ही पुराने तरीके से, जो कि बिना मशीन के होता था।
जो कि समय अनुसार होता था, और आयुर्वेद जिस तरीके से बताता था और उसी तरीके से होता था। और आज भी डॉक्टर नितिन योगी जी यानी पूर्णधेनु पंचगव्य फार्मेसी या गौ योग संस्थान की बात करें तो उसमें आज भी इसी तरीके से दवाइयाँ तैयार हो रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नितिन योगी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि योग क्या इतना शक्तिशाली है जो आज की इंग्लिश मेडिसिन की तरह काम कर सकते? बिल्कुल, अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयों को उसी विधि से बनाते हैं जिस विधि में बताया गया है और उतनी ही शुद्ध, उतनी औषधि अगर हम यूज करते हैं तो लगभग जो एलोपैथ में रिजल्ट है लगभग वही रिजल्ट है, इक्वल है, समतुल्य रिजल्ट है। और इसमें आप एक बीमारी ठीक करेंगे तो आपकी 20 बीमारियां ठीक होंगी एक्स्ट्रा। एलोपैथ में एक करेंगे तो एक तो ठीक होगी, लेकिन 19 जो है वो प्रोड्यूस होंगी। ये फर्क है दोनों में। जी जी। अगर क्या लोगों का ये मानना क्या लोगों का ये मानना गलत है कि आयुर्वेद इंग्लिश दवाई की तरह काम नहीं करता? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अगर सही विधि से बनाए, अगर आप हाइब्रिड आयुर्वेद की तर्ज पे दवाइयां बनाएंगे, मशीनों में बनाएंगे और जड़ी बूटियां ऐसे ही उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो फिर वो इसी वजह से आज आयुर्वेद के नाम पर लोग थोड़ा सा अपने को बैक करते हैं ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी 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 सर, अभी वर्तमान में जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है उसको लेकर लोग अलग अलग दावा कर रहे हैं कि आयुर्वेद और योगा के जरिए कोरोना को लड़ सकते हैं, उससे ठीक हो सकते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? बिल्कुल, देखिए, आप जब योग करते हैं तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, वो रीजनरेट होते हैं, तो उसमें हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। तो निसंदेह योग करने से कोरोना वायरस या किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस हो तो उससे इसमें बेनिफिट तो मिलता है। और रही सही बात आयुर्वेद के दृष्टिकोण से तो जो गिलोय है, तुलसी अर्क है, गौमूत्र है, ये सभी अपने आप में सक्षम है इससे लड़ने के लिए। सर, जो ये दावा किया जा रहा है कि आयुर्वेद निकल चुका है कोरोना को लेकर, क्या निकल चुका? जो दावा किया जा रहा है, अलग अलग मीडिया खबरें आ रही है कि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद के जरिए कोरोना उपचार हो सकता है, दावा किया जा रहा है। लेकिन नहीं, देखिए, इसका ट्रीटमेंट तो हमारे ग्रंथों में है जितनी भी तरह। तो ये कोई एक कोरोना तो है नहीं, ये तो लाखों तरह के वायरस हैं जो आगे भविष्य में भी आएंगे। तो इन सब का उल्लेख है हमारे ग्रंथों में। हमें जरूरत है इस पर रिसर्च करने की, जो कि नहीं होती है, नहीं हो रही है। जी जी जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि जी बिल्कुल सही। ये मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि अगर वर्तमान के युवा जो हैं और वो आपके यहाँ पे योगा ज्वाइन करते हैं, जो भी लोग आपके यहाँ साधक लोग जो हैं जो योगा ज्वाइन करते हैं, आपके यहाँ सेंटर ज्वाइन करते हैं योग संस्थान का, सर उन्हें किस तरीके से तैयार किया जाता है? देखिए सर, उनको हम एक तो जो हमारा योग की पारंपरिक विधि है उससे अवगत कराते हैं। कोई ऐसा नहीं, योग का मतलब ये नहीं होता कि साहब हम कसरत कर रहे हैं। योग टोटल एक इंटरनल जो हमारे पार्ट्स है, हमारे ऑर्गन्स है, उनकी कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसके बाद जब हमारा बॉडी पूरा रिदम में आता है, प्योरिफिकेशन होता है, तो फिर एक साधना के मार्ग पे वो रेडी होता है। तो हम बिल्कुल उसको एक्चुअली जो हमारा हठ योग में जो बताया गया है, महर्षि पतंजलि ने जो बताया है, उसी के अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं। जी। तो मैं इसमें जानना चाहूंगा, क्या आप जो योगा कराते हैं सर, वो योगा जो कराते हैं कि पुरानी विधि से ही कराया जाता है या फिर जिस तरीके से नए नाम सामने आ रहे हैं उस तरीके से कराया जाता है? जैसे भी आपने अपने योगा का नाम गौ योग रखा है, तो सर गौ योग जो आपने जो इन्वेंट किया या सर गौ योग जो आपने नाम दिया सर, वो क्या चीज? देखिए, योग तो वही है जो भगवान शिव ने हमारे समकक्ष रखा है, ठीक है ना, उससे तो कोई छेड़छाड़ नहीं है। बाकी जो गौ योग है वो देखिए एक हमारा एक अपना इस पर रिसर्च है। गाय मतलब प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण, और योग भी यही है। और योग का मतलब है मिलाना। तो गाय क्या है? मध्यस्थ है, आत्मा का परमात्मा का जो मध्य है, मध्यस्थ है। और हमने अपने आसन, प्राणायाम, मुद्राएं सब हमने गाय के साथ कहीं ना कहीं हमने जोड़ के रखा है। जी आप जी
जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि गौ माता पे अगर बात हो रही है, तो हम गौमूत्र के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि गौमूत्र किस तरीके से कार्य करता है? और गौमूत्र क्या शक्तिशाली असल में है या नहीं? देखिए, साइंटिफिक तौर पे प्रमाण हो चुका है कि गौमूत्र में फिलहाल इस समय जो एज ए WHO के अकॉर्डिंग 24 एलिमेंट्स हमारे बॉडी में है। हालांकि अगर हम शास्त्रों की बात करें तो हमारा बॉडी 33 तत्वों से मिलकर बना है, तो गौमूत्र में वो 33 तत्व हैं। जी। फिलहाल 24 तो सिद्ध हो चुके हैं जी। और अमेरिका ने 4-5 पेटेंट करा रखा है। जी जी। तो गौमूत्र अपने आप में एक कंप्लीट आहार है हमारे बॉडी का, जो हमें जरूरत है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, विटामिन मिनरल्स चाहिए, हमारे ऑर्गन्स को, वो सब उसके अंदर उपलब्ध है। जी। तो जब हम उसको पीते हैं तो हमारी जो डेफिशिएंसी होती है उसकी पूर्ति होती है, जिससे कि हमारा शरीर अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है। जी जी जी। आपने जो गौयोग संस्थान या पूर्णधेनु पंचगव्य फार्मेसी की स्थापना की, इसके पीछे क्या कारण रहा? क्यों आपको आपका कोई सपना था या आपने क्या कारण रहा कि आपने इस संस्थान की स्थापना समाज में करनी चाहिए? देखिए, इसका कारण था, मेरा एक ही मोटो है कि हम मैक्सिमम जो हमारा बॉडी है वो मैक्सिमम कैसे पूर्ण स्वस्थ रह सकता है, आगे हम उसका पूर्ण आनंद कैसे लें। तो जी जी जी, मैंने काफी इस पे सर्च किया, मंथन किया, तो बाद में पता लगा कि जो नेचर बोलो या गाय बोलो, ये एक ही बात है, इनमें अंतर नहीं है। तो हम नेचर के जितने नजदीक रहेंगे हम उतने ही स्वस्थ रह सकते हैं। जितना हम प्रोसेस का चीज लेंगे, जितना भी प्रोसेस करेंगे, तो उसमें हमारा कीमत हमारा बॉडी चुकाएगा। तो यही हमारा मोटो है। मेरा मोटो था बॉडी की हम मैक्सिमम हम अपने स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त करें, हम कैसे इसका मैक्सिमम आनंद लें बॉडी का, और उसी पर्पज से हम यहाँ आए हैं। तो उसी को ध्यान में रख करके ये सब करना पड़ा। जी जी जी। सर, मेरा अगला सवाल है कि आज 6वां विश्व योग दिवस दुनिया मना रही है। आपकी संस्था योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से कार्य कर रही है? देखिए जी, हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने स्तर से, जो भी हमारा अपना स्तर है, लोगों तक संदेश दे रहे हैं और लोगों को यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, मैसेज देते हैं, भाई यही इस तरीके से चल रहा है। सर, लोगों को हर घर तक योग पहुंचाने के लिए कोई नीति आपका, कोई ऐसा योजना है जो हर घर तक आप पहुंचा सकते हैं? कोई सा कार्य कर रहे हैं आप? देखिए, सरकारी मदद तो बिल्कुल हम ना तो मिल रहा है ना हम ले रहे हैं। बाकी हमारा यही लक्ष्य, हमारे संस्थान का यही मोटो है कि इसको हमें अब पूरे भारत में पहुंचाना है। उसमें हम काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं और सफलता मिल रही है इसमें। सर, एक प्रश्न है आयुर्वेद की बात हो रही है। प्राचीन आयुर्वेद और आज का जो आयुर्वेद है उसमें क्या अंतर है? इसमें केमिकल का अंतर है सर, और कोई अंतर नहीं है। इसमें केमिकल आ गया है, और देखिए, आप जितना आपका बॉडी केमिकल लेगा आपको उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी हर किसी की बॉडी केमिकल इनटेक कर लेती है। लेकिन जनरली अगर 100 लोगों को खिलाएंगे तो 90 लोगों को वो नुकसान देगा। 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको वो केमिकल अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यही अंतर है, जो आयुर्वेद और आज के आयुर्वेद में बस केमिकल आ गया है, प्रिजर्वेटिव आ गया है, आप ये समझ लीजिए। और बाकी बनाने का प्रोसेस वो मैं पूर्व में कह चुका हूँ। ये वर्तमान के जो खाद्य पदार्थ है। जी जी, बताइए। देखिए, ये जो आयुर्वेद है ये आज की तो विधि है नहीं, आज की तो कोई पैथी है नहीं, ये कम से कम 3000 साल पूर्व पैथी है। तो वो जो डेवलप हुई है उसके आधार पर ही हम काम करें तो बेटर है। तो उसको आज के हिसाब से, आज होम्योपैथ है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ है, इस तरह की नई पैथियां विकसित हुई हैं। तो आज जो आयुर्वेद पे जो हाइब्रिड आयुर्वेद जो हो गया है, लोग उसे आयुर्वेद समझते हैं, जो कि यहाँ रॉन्ग है। ये एक अलग पैथी है, जो आज की आधुनिक आयुर्वेदिक पद्धति, मैं इसको एक अलग पैथी मानता हूँ, जिसमें कोई भावना नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्तमान का आयुर्वेद जो है वो मशीनों से तैयार किया जा रहा है और बिना ही मंत्र, बिना ही भावना के तैयार किया जा रहा है। तो मेरा आपसे अगला प्रश्न कि वर्तमान में जो खाद्य पदार्थ है वो कितने नुकसानदेह है किसी मानव के लिए या मनुष्य जाति के लिए? देखिए, वर्तमान में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं ये सब क्या है, सब प्रिजर्वेटिव है, सभी में इसमें केमिकल्स पड़े हुए हैं, और जो कि सभी में
मैं कहूँ तो जो हमारी एसिडिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, हाइपर एसिडिटी कर रहे हैं। और एसिडिटी मुख्य कारण है रोग का। तो ये जितने भी सभी में केमिकल्स हैं, सभी में जहरीले कीटनाशक दवाइयाँ हैं, और इसमें जो भी आप पैकेट बंद है बाजार का, आप कुछ भी ले लीजिए, सब का सब जो है हमारे बॉडी का एसिड बढ़ाता है। ये सब नुकसान करता है। इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो हम ये कहें कि इससे हमारी बॉडी इनटेक कर रही है। तो इसकी क्षति तो हमारी बॉडी के रूप में हो रहा है इसका। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर नितिन योगी जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो वर्तमान का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि लॉकडाउन के बीच है या फिर कोरोना वायरस के बीच है, वो पिछले शायद प्रशांत का तकनीक कारण से संपर्क टूट गया है। सर, मेरा प्रश्न, उनका कहना यही था कि जो इसके पहले जो विश्व योग दिवस और आज का योग दिवस में जो मनाया जा रहा है कोरोना महामारी के बीच, क्या अंतर देखने को मिल रहा है? देखिए, पहला अंतर तो है जूम। आज हमने भी इस बार जो ये प्रोग्राम कराया है जूम पे कराया है, तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है। बाकी तो ये छठा घर पर योग भी रखा गया है कि लोग घर से ही योग करें। हाँ, जूम पे कर रहे हैं या फिर टीवी में देख करके कर रहे हैं सब लोग। तो बाकी समूह में, ग्रुप में तो हम कर ही नहीं सकते इसको, अभी हमें ऐसा अलाउ नहीं है और हमें करना भी नहीं चाहिए जब तक कि हम इससे जीत ना जाए कोरोना से। सर, आप क्या कहना, विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है उस पर युवाओं को लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो युवा लोग आज योग न कर लोग जिम जा रहे हैं, जिम जाना पसंद करते हैं फिजिकल फिट होने के लिए, उनके लिए आपका क्या संदेश? देखिए, जो योग है वो जिम जो है केवल मांसपेशी का है, जो हमारे बाहर की मांसपेशियां होती हैं। अब लोग जिम करें, लेकिन मैं लोग से ये आग्रह करूंगा कि जिम में जो क्रेटीन प्रोटीन खाते हैं, जो हाई प्रोटीन है, हाई क्रेटीन है, ये ना लें। बाकी जिम करें, लेकिन ये चीज ना, इससे क्या है, बॉडी, हमारी किडनी और लिवर फूल जाते हैं। और 25 साल के बाद, 5-6 साल हम ये चीज लेते हैं, उसके बाद जब 35 साल की एज में आते हैं तो फिर 45 साल या 50 साल के दिखने में लगते हैं, और बॉडी में गैस से संबंधित और लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित समस्याएं बनती हैं। तो मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि नेचुरल आहार लें। ये क्रेटीन प्रोटीन जो बाजार के आते हैं, ये बिल्कुल भी ना लें, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, ना लें। सर, आज के जो भाग दौड़ भरी जिंदगी चल रही है लोगों की, जिसमें तनाव बहुत होते हैं लोगों को, तो तनाव से दूर रहने के लिए कौन से आयुर्वेदिक उपचार और योग कारगर साबित हो सकता है लोगों को? देखिए, तनाव से दूर होने के लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रेजेंट में रहें और पूरा होश पूर्वक रहें। मैं अगर योग की भाषा में बात करूं, पूरा ध्यान पूर्वक, पूर्ण सजगता के साथ हर चीज, आप जो भी काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जब आप प्रेजेंट में आ जाएंगे तो तनाव से आप अपने आप रिमूव हो जाएंगे। मैंने कि आप होश पूर्वक रहें। अगर आप एक किताब भी उठाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एक किताब उठा रहा हूँ। आप जो काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। तो जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू, तनाव जो होता है ना, वो पास्ट या फ्यूचर होता है, तो हमें प्रेजेंट में आना है। और सर, विश्व में काफी तेजी से योग फैल रहा है, और भारत जहाँ तक बात करें तो भारत में देखा जाए तो हर घर और हर एक ग्रामीण स्तर तक योग आज नहीं पहुँच पा रहा है। तो उसके लिए क्या आप सरकार को कुछ सुझाव देना चाहते हैं जिससे वो हर घर तक योग पहुँच सके? क्या ऐसी नीतियाँ अपनानी चाहिए सरकार को तो हर घर तक योग पहुँचाया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके? बिल्कुल। देखिए, इस काम के लिए बाबा रामदेव ने काफी काम किया है, और बाकी अब जो है सरकार का बनता है, सरकार को इसमें करना चाहिए, और मेरे ख्याल से वो कोशिश भी कर रही है इसमें। उसने इसी को ध्यान में रखते हुए 21 जून का रखा प्रोग्राम, और सरकार को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में इसे कंपलसरी कर देना चाहिए। स्कूल में आएगा तो हर घर में आ जाएगा। इसको अनिवार्य कर दिया जाए योग। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
सर और अपना कुछ ऐसा अनुभव साझा करना चाहते हैं जो आपके लिए कोई एक घटना जो काफी याद होगा, जो लोगों को एक संदेश दे सके, कोई आपके जीवन में ऐसा कोई पड़ाव आया है आपके जीवन में? देखिए जी, जीवन ही संघर्ष है। आप कोई भी नया काम करते हैं तो उसमें एक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। कुछ भी काम कर लीजिए आप। तो हमने इस लाइन में, मैंने मेरा पिछले 12 साल का मैं अपना अनुभव बताऊं तो कुछ भी काम हमने किया है, नया काम, तो एक पीड़ा से निकले हैं। और वो पीड़ा वो जरूरी भी है, तभी वो चीज बनती है। बगैर पीड़ा के चीजें बनती नहीं है, या मैं कहूँ चीजें मिलती नहीं है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। और असफलता कुछ नहीं होता, ये सब हमारा अपना दृष्टिकोण है। मैंने कि हमें कोशिश करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। सर, जो आजकल के जो अंग्रेजी दवा है वो ज्यादा लोगों के भरोसेमंद हो चुके हैं, लोग अपने जीवन में अपना रहे हैं। मगर जो प्राचीन काल में देखा जाए तो आयुर्वेदिक जो है काफी एक महत्वपूर्ण और काफी ठोस उपचार माना जाता था, सही उपचार माना जाता था, आयुर्वेद माना जाता था। सर, आयुर्वेद आज जो लोग आयुर्वेद को छोड़ रहे हैं तो उसको लेकर क्या मतलब ये करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए सरकार को, जो लोग आयुर्वेद उपचार को लेकर ज्यादा भरोसेमंद आयुर्वेद को लेकर? देखिए, आयुर्वेद को लोग इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने पहले तो हमने ही आयुर्वेद को छोड़ दिया है। जब हमने आयुर्वेद को छोड़ दिया है तो लोग तो छोड़ेंगे। आयुर्वेद वो आयुर्वेद नहीं जो आज है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद एक 3000 साल, कम से कम 3000 साल पुराना एक पारंपरिक विधि है। और हमारे ऋषि मुनियों ने, चरक ऋषि ने, सुश्रुत ने जो मैक्सिमम जो उसमें रिसर्च करनी थी वो की। अब उसमें और गुंजाइश नहीं है, हमें उसको मेंटेन करना है, उसको उनके तरीके से बनाना होगा, क्योंकि ये उनकी अपनी रिसर्च है, हमारी रिसर्च नहीं है। तो इसी वजह से हमने आयुर्वेद को छोड़ा है पहले। मैं कहूँ जो हम वैद्य लोग हैं या जो डॉक्टर हैं, BMS डॉक्टर हैं, वैद्य लोग हैं, इन लोगों ने आधुनिकीकरण कर दिया उसको। एलोपैथ के तर्ज पे आज भी जितनी भी आयुर्वेद की कंपनियां हैं, एलोपैथ की तर्ज पे ही दवाई बनाती हैं। तो वो रॉन्ग है वो सब। सर, अब जाने का वक्त आ चुका है। सर, आप इस योग दिवस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, 2 शब्दों में बता दीजिए। देखो, 2 शब्दों में, सभी को अच्छे से प्रेम से रहें और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आप को रखें जब तक कोरोना से हम जीत ना लें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आई न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ योग गुरु नितिन नवीन। आगे के लिए देखते रहिए आई न्यूज़। तब तक दीजिए मुझे नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से मिलेंगे हम आपके साथ गौ योग शोध संस्थान।